बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर कैरिकुलम डेवलपमेंट एंड स्कूल पढ़ेंगे। इस पेपर के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चाएं हुई थी कि पेपर आवश्यक क्यों है, इसकी आवश्यकता क्या है, साथ ही साथ शिक्षा से इसका संबंध क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हो चुकी हैं। आज हम लोग बात करेंगे पाठचर्या का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। ये कैरिकुलम है क्या, ये पाठचर्या है क्या, क्या है कैरिकुलम, इसका थॉट क्या है, क्यों ये हमारे विषय वस्तु में दिया गया है। तो इसके लिए आपको जानना होगा कि पाठचर्या वह माध्यम है, पाठचर्या पाठ्यवस्तु वह माध्यम है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपना ज्ञान छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसी की सहायता से एक शिक्षक अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपने विज्ञान, अपने तमाम सूचनाओं को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये पाठचर्या शिक्षक और छात्र के मध्य की कड़ी है। एक शिक्षक और छात्र को आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है वो हमारा पाठचर्या ही करता है। पाठचर्या अपने आप में, कैरिकुलम अपने आप में एक विशेष शब्द है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। पाठचर्या, पाठचर्या दो शब्दों के मेल से बना है, पाठ्य और चर्या। पाठ्य और चर्या, ध्यान दीजिएगा। पाठचर्या की बात हम करें, पाठचर्या शब्द जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। पहला होता है पाठ्य, दूसरा होता है चर्या। पाठ से हमारा तात्पर्य होता है उस ज्ञान से जिसको एक शिक्षक छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है, और चर्या से तात्पर्य होता है चरण से। चरण से मतलब स्टेप से, कि कैसे वो अपने पाठ को, किस तरीके से वो अपने पाठ को, किस तरीके से अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा, वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसी व्यवस्था को बताने का, इसी व्यवस्था को जो समझाने का कार्य होता है वो पाठचर्या के द्वारा किया जाता है। तो हम साफ या सामान्य भाषा के शब्दों में कह सकते हैं कि पाठचर्या ही वो माध्यम है, पाठचर्या ही वो माध्यम है, पाठचर्या ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपना ज्ञान विज्ञान छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसको एक और तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं कि पाठचर्या से हमारा तात्पर्य उस विषय वस्तु से होता है, पाठचर्या से हमारा तात्पर्य उस विषय वस्तु से होता है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपना ज्ञान छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। मैंने अभी आपको बताया कि पाठचर्या ही वह मेन या मुख्य बिंदु होता है जो छात्र और शिक्षक को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पाठचर्या की सहायता से ही एक छात्र अपने जीवन के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। पाठचर्या की सहायता से ही एक छात्र अपने जीवन के शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। यह वह साधन है, वह माध्यम है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपनी विषय वस्तु को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, और एक छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई विषय वस्तु को, ज्ञान को, नॉलेज को इसी के आधार पे सीमित समय पे निर्धारित ज्ञान को अपने शिक्षा के माध्यम से समझेगा और भावी भविष्य के लिए उसका संदर्भित प्रयोग करेगा। अब जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पाठचर्या अपने आप में बहुत विशेष है, इसे हम किसी सीमा में नहीं बांध सकते हैं, अपने आप में बहुत विशेष है, इसकी बहुत बड़ी परिधि है। इसीलिए इसकी पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हम इस पाठचर्या को तीन भागों में बांट सकते हैं। इस पाठचर्या को तीन भागों में बांटेंगे और इन तीन भागों में बांट के ही हम इसके अर्थ को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि ये अपने आप में विशेष है। इसकी विशेषता को समझने के लिए हम इसकी विशेषता
हम लोग इस पाठचर्या को 3 भागों में बांटेंगे और 3 भागों में बांट के ही इस पाठचर्या के वास्तविक स्वरूप को हम समझ सकते हैं। इसीलिए पाठचर्या के जब अर्थ की बात की जाती है, मीनिंग ऑफ कैरिकुलम की जब बात की जाती है, तो मीनिंग ऑफ कैरिकुलम में दे हैव डिवाइड इट्स मीनिंग इन 3 पार्ट्स। हम इसके अर्थ को 3 भागों में बांटते हैं और उन 3 भागों में बांट के ही इसके अर्थ को, इसकी विशेषता को समझ सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहला हमारा होता है पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहला होता है पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहला हमारा होता है पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। दूसरा होता है पाठचर्या का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ। और तीसरा होता है हमारा पाठचर्या का व्यापक अर्थ। पाठचर्या का व्यापक अर्थ। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मीनिंग ऑफ कैरिकुलम को समझने के लिए, क्योंकि कैरिकुलम अपने आप में बहुत बड़ा है, बहुत विशेष है, शायद इसी विशेषता को हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 भागों में बांट लेते हैं और इन 3 भागों में बांट के ही हम लोग पाठचर्या के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहला है आपके पास पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ, एटमॉस्फेरिक मीनिंग ऑफ द कैरिकुलम। दूसरा क्या है पाठचर्या का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। और तीसरा है पाठचर्या का व्यापक अर्थ, वाइडर मीनिंग ऑफ कैरिकुलम। अब इन तीनों बिंदुओं के आधार पे हम लोग पाठचर्या को और डिफाइन करते हैं कि वास्तव में पाठचर्या है क्या। ये शाब्दिक अर्थ में किस प्रकार से प्रयोगित होती है, संकुचित अर्थ में किस प्रकार से प्रयोगित होती है, और व्यापक अर्थ में ये पाठचर्या हमारी किस प्रकार से प्रयोगित होती है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। नंबर 1 हमारा जो है वो है पाठचर्या शाब्दिक अर्थ। नंबर 1 हमारा जो है वो है पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ, एटमॉस्फेरिक मीनिंग्स ऑफ कैरिकुलम। देखिए, पाठचर्या की शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो पता चलता है पाठचर्या कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के कैरिकुलम से लिया गया है। कैरिकुलम का अर्थ होता है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान। देखिए, यहाँ पे कैरिकुलम शब्द में जो दौड़ के मैदान से तात्पर्य है कि एक छात्र अपने निर्धारित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए एक क्रमांक से दौड़ के दूसरे क्रमांक तक जो पहुंचता है, इस पहुंचने की पूरी गतिविधि को ही पाठचर्या कहा जाता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया दौड़ के मैदान से जो तात्पर्य है दौड़ का मैदान, दौड़ का मैदान, ध्यान दीजिएगा, दौड़ का मैदान। दौड़ के मैदान से तात्पर्य है, दौड़ के मैदान से तात्पर्य है कि एक छात्र अपने ज्ञान विज्ञान को शिक्षकों की सहायता से एक निर्धारित समय में प्राप्त करता है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ये दौड़ के मैदान में जो तात्पर्य लिया गया, जो कॉन्सेप्ट लिया गया है, इसे ही हम लोग पाठचर्या कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाठचर्या शब्द की अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो पाठचर्या शब्द कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। कैरिकुलम का मीन्स होता है, अर्थ होता है दौड़ का मैदान। यहाँ दौड़ का जो सादृश्य है, दौड़ से जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो यही है
निर्धारित समय में एक छात्र एक निर्धारित समय में अपने ज्ञान विज्ञान को शिक्षकों की सहायता से एक निर्धारित समय में प्राप्त करता है। तो ये जो प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे ही हम पाठचर्या कहते हैं, इसे ही हम पाठचर्या कहते हैं, क्योंकि एक निश्चित समय में निर्धारित किए गए क्रम की व्यवस्था को ही हम पाठचर्या कहते हैं। ये हमारा था पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ। दूसरा होता है, दूसरे हम यही बात करेंगे, दूसरा होता है हमारा पाठचर्या का संकुचित अर्थ। दूसरा होता है पाठचर्या का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ करिकुलम। देखिए पाठचर्या के संकुचित अर्थ की हम बात करें तो पाठचर्या से हमारा तात्पर्य एक छात्र के लिए, एक कक्षा के लिए निर्धारित सिलेबस या पाठ्यक्रम से है, जिसमें कुछ सीमित साधनों की सहायता से एक शिक्षक अपना ज्ञान विज्ञान छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। इस प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था को ही हम पाठचर्या कहते हैं। प्रस्तुतिकरण की व्यवस्था को ही हम पाठचर्या कहते हैं कि एक शिक्षक निर्धारित समय में छात्रों के लिए ज्ञान की जो व्यवस्था तैयार करता है उसे हम पाठचर्या कहते हैं, उसे हम पाठचर्या कहते हैं, जिसमें छात्र के लिए निर्धारित समय, निर्धारित स्थिति, निर्धारित प्लेस होता है, जिसकी व्यवस्था में शामिल होकर छात्र अपने ज्ञान को प्राप्त करता है या शिक्षक द्वारा दिए गए जानकारी को, सूचनाओं को प्राप्त करता है। तीसरा हमारा आता है पाठचर्या का व्यापक अर्थ। तीसरा हमारा आता है पाठचर्या का व्यापक अर्थ। पाठचर्या का व्यापक अर्थ। देखिए पाठचर्या के व्यापक अर्थ की बात हम करें तो हमें पता चलता है कि पाठचर्या के अंतर्गत उन समस्त अनुभवों, ज्ञान विज्ञान एवं संस्कृति यात्राओं को शामिल किया जाता है, जिसकी सहायता से एक छात्र अपना शैक्षिक एवं सामाजिक विकास करता है, शैक्षिक एवं सामाजिक विकास करता है। इसके संदर्भ में मुनरो ने कहा है कि पाठचर्या में, मुनरो एक मनोवैज्ञानिक हैं, मुनरो ने कहा है कि पाठचर्या में वे समस्त शैक्षिक अनुभव सम्मिलित होते हैं। पाठचर्या में वे समस्त शैक्षिक अनुभव सम्मिलित होते हैं जो कि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं, जो कि शिक्षा के उद्देश्य प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। यही एक और शिक्षाविद हैं वेंड और कैनिन, उनके अनुसार पाठचर्या पाठ्यवस्तु का वेंड और कैनिन ये कहते हैं कि जो पाठचर्या है वह पाठ्यवस्तु का सुव्यवस्थित रूप है जो बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यही हम बात करें इसके और व्यापक अर्थ के बारे में तो हमें पता चलता है कि पाठचर्या ही वो माध्यम है जिसकी सहायता से एक शिक्षक अपने जीवन के ज्ञान विज्ञान के समस्त अनुभवों को समाहित करके बच्चों के सामने, छात्रों के सामने प्रस्तुत करता है। अगर इसके अंग्रेजी अर्थ की बात करें तो जैसा मैंने भी आपको बताया है कि पाठचर्या कैरिकुलम शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। अब हमें देखने की जरूरत है कि दौड़ के मैदान से तात्पर्य था कि एक निर्धारित समय के लिए छात्र के संदर्भ में जितनी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था जो होती है वो पाठचर्या होती है। देखिए पाठचर्या को तमाम लोगों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है, इसके अर्थ को बताया है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक हो, चाहे वो शिक्षाविद हो, चाहे समाजशास्त्री हो। यहाँ तक कि समाजशास्त्रियों ने तो पाठचर्या को बहुत ही विशेष बताया है। उन्होंने कहा कि पाठचर्या जो है वह समय के अनुसार बदलती रहती है, जैसी जैसी स्थिति आती है, जैसी जैसी परिस्थिति आती है
उसी स्थिति और परिस्थिति के हिसाब से पाठचर्या का स्वरूप बदलता रहता है। पहले पाठचर्या का जो स्वरूप था वो संकुचित था। ध्यान दीजिएगा, पहले जो पाठचर्या का स्वरूप था वो संकुचित था। निर्धारित समय, निर्धारित क्षेत्र के द्वारा ही पाठचर्या को संगठित किया जाता था। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, ध्यान दीजिएगा, पहले की बात हो रही थी तो संकुचित था, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि वर्तमान समय में एज अ प्रेजेंट टाइम जो कैरिकुलम्स है, जो हमारा पाठचर्या है, उसका अर्थ बहुत ही व्यापक हो चुका है। क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि पाठचर्या जो है वो समय काल परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। यह वह माध्यम है जिसकी सहायता से एक छात्र का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। पाठचर्या में वे समस्त अनुभव शामिल होते हैं जो बालक को भावी जीवन के लिए तैयार करते हैं। यह वही व्यवस्था होती है जिसकी सहायता से एक छात्र अपना समाज का व्यक्तित्व तौर पे कह सकते हैं कि अपने विशेषता के तौर पे अपना समाज का, राष्ट्र का विकास कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग पाठचर्या की परिभाषाओं को पढ़ेंगे।